नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका सुजय पाठक जी में। और आज के वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी के लिए 30 महत्वपूर्ण साइंस प्रश्न लेकर आए हैं। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आज जो है सेट नंबर कितना चल रहा है, तो आज 30 नंबर सेट चलेगा। ठीक है, तो हम लोग बिना देरी के हम लोग अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। और अगर वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, साथ साथ दूसरों को शेयर भी कीजिए। लेकिन वीडियो को जरूर पूरा देखें, क्योंकि इसमें 30 प्रश्न हर एक सेट में आ रही है। और वो सब पीवाईक्यू सब प्रश्न है। ठीक है, तो आपको इसमें का परीक्षा में लाभकारी रहेगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के हम लोग अपना प्रश्न के चलते हैं। तो पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या रहा है? 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 जूल गति ऊर्जा के साथ संवेग होगा। ठीक है, 10 जूल गति ऊर्जा के साथ संवेग होगा। सिर्फ बता पूछ रहा है क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। आगे देखिए कि इसमें दिया हुआ क्या क्या चीज़ है, तो उसके बारे में आगे जानते हैं क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला नंबर पे क्या दिया हुआ है? द्रव्यमान दिया हुआ है। ठीक है, एम बराबर दिया हुआ है कितना, मास 200 ग्राम। ठीक, और गति जो दिया हुआ है कितना, काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर कौन सी था, 10 जूल। ठीक है, 10 जूल दिया हुआ है। हम लोग को निकालना क्या है, संवेग। ठीक है, तो पी बराबर हम लोग को निकालना है। तो चलिए हम लोग पी बराबर, पी बराबर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, तो पी बराबर हम लोग को निकालने के लिए चाहिए द्रव्यमान और वेग। ठीक है, तो पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर एफ बी। तो हम लोग को चाहिए क्या, तो द्रव्यमान और वेग। तो द्रव्यमान तो है लेकिन हमारे पास वेग नहीं है, तो वेग हम लोग निकालेंगे किससे, तो गतिज ऊर्जा के फॉर्मूला से। गति ऊर्जा बराबर आपको बराबर चाहिए, पी बराबर क्या होता है, तो हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ कितना था, 10 बराबर में हाफ गुना द्रव्यमान कितना हुआ है, तो 200। जो 200 दिया है उसको किलोग्राम में चेंज कीजिए, तो 200 बटा 1000 से हम लोग भागा देते हैं। ठीक है, और गुना में वी स्क्वायर हम लोग को वी का निकालना है। तो आगे चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो 2 जीरो से एक 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, और इसको 10 है तो 2 से काटिए, इसको 2 से इसको काटिए, क्या बार है, तो 5, 2 से 2 इसको काट दीजिए डायरेक्ट। ठीक है, और 10 को 10 से गुना कर दीजिए, तो वी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100। अब भी बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये स्क्वायर है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में। तो रूट हो जाएगा तो कितना का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो 10 का हो जाएगा। तो 10 इसका भी बराबर कितना गया, 10। भी बराबर कितना गया, तो 10 आ गया। और भी बराबर 10 आ गया तो हम लोग पी का मान इसमें बैठा देते हैं। तो ठीक है, पी बराबर हम लोग निकाल देते हैं। तो चलिए पी बराबर हम निकालते हैं। तो पी बराबर कौन सी था फॉर्मूला, एम इंटू भी। का मान दिया हुआ है फिर 200। 200 का फिर हम लोग केजी में चेंज करेंगे, तो 1000 से भागा गुना में। और भी का मान कितना है हम लोग का, तो 10। 10 आ गया, तो एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए। और फिर ये एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, कितना आया पी बराबर, तो पी बराबर आया 2। अच्छा, 2 आया। सभी की तरह का आपको पता है कि कैसे लगता है मात्रक, तो के जी प्रति सेकंड है। 2 के जी मीटर प्रति सेकंड। इसमें देखिए कि कहाँ है 2 के जी मीटर प्रति सेकंड, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए अगले पास के चलते हैं। तो अगला पास क्या करा, अगला पास कह रहा है कि 10 के जी द्रव्यमान वाली एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ गतिमान है। वस्तु का में निहित संवेग निकालिए। फिर यह निकालना है, तो क्या दिया हुआ वो आप लोग लिख लीजिए। तो दिया हुआ क्या है, तो एम बराबर क्या है, बराबर क्या देखिए 10 के जी। ठीक है, उसी प्रकार से भी बराबर भी हम लोग को दिया हुआ है कितना, 2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और हम लोग को निकालना क्या है, पी। पी बराबर वाट। तो हम लोग को पी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि पी बराबर फॉर्मूला हमको याद है क्या, तो द्रव्यमान गुने वेग। तो हम लोग का द्रव्यमान कितना दिया 10 के जी गुना में वेग कितना हुआ, तो 2 मीटर प्रति सेकंड। 2 से गुना 10 गुना का 20। और संवेग का मात्रा के जी मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा, के जी मीटर पर सेकंड। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 के जी मीटर पर सेकंड। देखिए ऊपर माइनस चला गया है, जब मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर अगर प्रति सेकंड लिखते हैं, या तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, या तो फिर मीटर सेकंड माइनस 1 पावर में। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पर वैसा है तो इसको ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले पास क्यों चलते हैं। तो अगला पास क्या करा, अगला पास करा कि एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, इनमें से किसका संवेग अधिक होगा। दूसरा क्वेश्चन कि एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, इनमें से किसका संवेग अधिक होगा। तो संवेग किसका अधिक होगा ये पूछ रहा था, किसी का भी नहीं होगा। या फिर हल्के पिंड का होगा, भारी पिंड का होगा, या दोनों का संवेग समान होगा। अगर गतिज ऊर्जा समान रहे तो किसका संवेग अधिक होगा, तो भारी पेड़ का संवेग अधिक होगा। ठीक है, क्या लगा, भारी पेड़ का संवेग अधिक होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी रॉकेट का उड़ान भरना रिक्त स्थान द्वारा समझा जा सकता है। किसी रॉकेट का उड़ान भरना रिक्त स्थान द्वारा समझा जा सकता है।
तो किसके द्वारा समझा जा सकता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, संवेग संरक्षण के नियम पर, या फिर गति के पहले नियम से, या गति के दूसरे नियम से। इसका आंसर आप लोग को पता क्या हो जाएगा? तो संवेग संरक्षण के नियम पर। क्या हो जाएगा? संवेग संरक्षण के नियम पर, या गति के तीसरा नियम से। या गति का तीसरा नियम नहीं दिया हुआ है, लेकिन संवेग संरक्षण का नियम पर, या तो फिर गति का तीसरा नियम। गति का गति का किसका? तो तीसरा नियम से समझा जा सकता है। ठीक है, जो है क्रिया का प्रतिक्रिया। क्या होता है? क्रिया का प्रतिक्रिया। गति का तीसरा नियम क्या हो जाता है? तो यहाँ लिख देते हैं, क्रिया के बराबर। क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े में अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? ऑप्शन नंबर ए करा स्थिति ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी करा बल, ऑप्शन नंबर सी करा कार्य, या ऑप्शन नंबर डी करा संवेग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी संवेग। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी संवेग। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि इसका परिणामी जो बल होता है वो शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? इस स्थिति में परिणामी बल क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, जिसके कारण संवेग संरक्षित रहता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ एक 30 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई। पिस्तौल का प्रतिरक्षित वेग कितना होगा? हम लोग को पिस्तौल का निकालना है, ठीक है, गोली का नहीं। तो आगे हम लोग इसको बांट देते हैं। आगे हम लोग क्या निकालेंगे? तो आगे निकालेंगे पिस्तौल का समय। ठीक है, तो पिस्तौल का समय निकालते हैं। आगे कुछ होता है, पिस्तौल का अगर निकाले तो पिस्तौल का हम लोग फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला लगाते गए, सब एक बराबर। तो पी बराबर क्या होगा? तो पिस्तौल में हम M1 मान लेते हैं और इसको V1 मान लेते हैं। उसी प्रकार से अगर गोली में जाइए, गोली में अगर जाए तो इसको में पी बराबर क्या हो जाएगा? M2V2। ठीक है, अब इसी पर हम लोग बैठाते हैं। तो कह रहा है क्या कि 2 किलोग्राम की एक पिस्तौल है, तो पिस्तौल में मान सके कितना दिया हुआ है? तो 2 गुना में 150 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ एक 30 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया है आगे? तो भी का मान उसको दिया हुआ है, गोली का भी का मान दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? तो गोली का भी का मान दिया हुआ है, और इनका मान कितना दिया हुआ है? 30 ग्राम है, तो उसको केजी में आगे चेंज करिए तो 1000 से भागा दीजिए। ठीक है, केजी में चेंज करने के लिए, और गुना में भी का मान कितना था? 150। ठीक है, क्या जाएगा? 150 दिया हुआ है। फिर इसको काटिए तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, पाँच दूनों का 10, पाँच तिया का 15। ठीक है, अब इसको करें 3 तिया 9, 9/2, और 2 से भागा देंगे तो क्या होगा? तो 2 रुपये 8, पॉइंट बैठेगा, और 2 × 5 = 4, 5 क्या हो जाएगा? 4.5। ठीक है, और इसका जो पिस्तौल का V1 है वो हमको निकालना है। ठीक है, तो दोनों क्या है? तो पिस्तौल और गोली को आप बराबर कर देंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे कि P1 बराबर P2। ठीक है, और P1 का मान हम लोग कितना आया? तो 2 × V1 बराबर P2 का मान कितना आया? तो 4.5। ठीक है, अब V1 निकालना है, तो V1 बराबर 4.5/2, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 0। ठीक है, अब इसको काटिए तो कैसे कटेगा? डायरेक्ट भागा देते हैं। ठीक है, तो 20 दूनों का 40। ठीक है, 5 उतरा, और 5 पर 0 बैठाएंगे तो 20 दूनों का फिर से 40, फिर कितना उतरा? 10, तो फिर 0 बैठाएंगे तो 20 बचे 100, तो क्या जाएगा? 2.25। क्या जाएगा? 2.25। और ये इसमें क्या हो जाएगा? तो ये पूछ रहा था कभी, तो पिस्तौल का, तो पिस्तौल का ही कौन सा निकाला? बेग। ये पिस्तौल का बेग निकला, तो क्या जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। क्या जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो इसको देखिए 2.25 कहाँ है? लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, तक गोली जो गोली के विपरीत दिशा में हो। ठीक है, बंदूक जो होता है, तो यहाँ का पूछ रहा है कि पिस्तौल का प्रतिरक्षी वेग, तो जो पिस्तौल होता है वो गोली जो चलता है उसके विपरीत दिशा में वो झटका देता है, इसलिए इसको क्या हो जाएगा? तो ये माइनस हो जाएगा। ये चीज ध्यान देना। ठीक है, अगर गोली का पूछता तो प्लस में रहता, लेकिन इसका क्या पूछ रहा है? पिस्तौल का पूछ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो इतना बात समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। अगर कोई दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, हम फिर से ऐसा क्वेश्चन लाकर आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 0.01 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक की गोली को 5.0 किलोग्राम वजन की बंदूक से दागा जाता है। यदि गोली की प्रारंभिक चाल 250 मीटर प्रति सेकंड है, तो बंदूक के प्रति छेद की चाल कितनी होगी। वैसा ही क्वेश्चन सेम टू सेम है ये भी। ठीक है, क्या जाएगा, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। तो पहले देख लेते हैं। तो क्या हो रहा है कि बंदूक का अगर मान लेते हैं तो यहाँ देखते हैं A1 V1 बराबर क्या हो जाएगा M2 V2। ये क्या हो जाएगा, तो ये पिस्तौल का हो जाएगा, ये हो जाएगा B का। ठीक है, ऊपर क्या करा, पिस्तौल और गोली। और चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्या करा है, ये देखिए 0.01 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक है। ठीक है, तो बंदूक में आगे 0.01 किलोग्राम डालेंगे। ठीक है, कराई 0.01 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक की गोली को 55.0 किलोग्राम वजन की बंदूक से दागा जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या कराई, गोली का दिया हुआ द्रव्यमान। ठीक है, तो गोली का द्रव्यमान M2 में जाएगा, तो M2 बराबर हम लोग लिख देंगे क्या जाएगा, तो 0.01 गुना। और यहाँ क्या करा है कि कितना 5 किलोग्राम, तो 5 किलोग्राम की वजन की बंदूक, तो बंदूक में आ जाएगा 5 किलोग्राम गुना में। ठीक है, यदि गोली का प्रारंभिक चाल 250 मीटर प्रति सेकंड है, तो गोली का चाल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको गोली वाला में गुना कर देंगे कितना, 250, 250। ठीक है, और V1 हम लोग को निकालना है। ठीक है, क्या करा, बंदूक की प्रतिरक्षी चाल सेम टू सेम वैसा ही क्यों था, तो V1 हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको पॉइंट हटाइए, हटाने के क्या तो नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, और इसको काटिए तो 5 × 5 = 25, और ये 5 दोनों का 10। ठीक है, तो इसको V1 बराबर निकालते हैं। तो V1 निकालने का क्या है, बराबर आगे बचा हुआ क्या है, क्या इसमें, तो 1 × 5। ठीक है, बट्टा में जाएगा क्या है, 2। और ये 5 यहाँ पर बचा हुआ है, ये वाला 5, ये वाला क्या हो जाएगा, फिर ये नीचे आ जाएगा भागा में। ठीक है, सिक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। 1/2 को कितना लिखा जाता है, 0. ठीक है, क्या हो जाता है, 0.5 जाता है। ये क्या इसमें चीज होता है, सेकेंड में। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि एक बात, ये क्या करा कि बंदूक क्या करा है, पहले वाला क्वेश्चन में बताया कि बंदूक क्या था, विपरीत था, इससे क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या, माइनस में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस में 0.5 मीटर प्रति सेकेंड, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पास क्या चलते हैं। तो अगला पास क्या करा है, यदि 2 kg का गेंद 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती हुई किसी की स्थिर 4 kg वाली गेंद से टकराती है, तो टक्कर के बाद दोनों गेंदों का वेग क्या होगा। ठीक है, टक्कर के बाद दोनों गेंदों का वेग पूछ रहा है। चलिए तो हम लोग इसको बनाते हैं। तो क्या करेंगे, देखो संवेग संरक्षण के नियम पे चलेंगे। किसमें, संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, संवेग संरक्षण के नियम में हम लोग क्या जानते हैं कि M1 V1 प्लस M2 V2 बराबर M1 प्लस M2 और V1 V। ठीक है, तो मैं हमको V का मान निकालना, कौन सा, तो इसका मान निकालना। ठीक है, दोनों को जोड़कर। तो चलिए बनाते हैं। तो इसको मैं आप बैठा दीजिए। तो M1 मेरा क्या था, तो 2 गुना में V1 क्या था, तब 5 ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया 5। उसी प्रकार से प्लस में चलते हैं। M2 क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए M2 हो जाएगा 4 kg, क्या हो जाएगा 4 kg गुना में क्या करा था, स्थिर है, क्या है, स्थिर है। ठीक है, स्थिर वाला गेंद है, तो स्थिर है, तो उसका वेग क्या हो जाएगा, 0। बराबर में M1 हम आपको पता है कितना है, 2 प्लस M2 कितना दिया हुआ है, तो 4। और भी हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ क्या करें, 5 दोनों का 10, और ये 4 से जो करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 0, और कितना हो जाएगा, 4 2 6 और भी। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब भी बराबर हम लोग को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10/6। अगर 6 से भगाएंगे तो क्या होगा, तो 1.66। ठीक है, और इसको दिखेगा जो है तब मीटर प्रति सेकेंड, क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो 1.6 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही जगह 1.66 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला बस क्या करा, 3 kg की एक पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 20 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा। फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया कि पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा, तो आपको इसको बना लेना चाहिए।
चाहिए तब बनाते हैं, आपको क्या आता है, हम लोग भी बना लेते हैं। चलिए बैठ कर बनाते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं क्या, पिस्तौल का, ठीक है। ये होगा पिस्तौल, ठीक है। ये होगा पिस्तौल और ये होगा गोली, ठीक है। इसमें क्या है, 3 kg का एक पिस्तौल से 150 मीटर प्रति वेग से, मतलब 3 kg का पिस्तौल है, ठीक है। तो हमको M1 इंटू V1 बराबर M2 इंटू V2, ठीक है। एकदम समझ होगा संवेग का फार्मूला क्या होता है। तो P बराबर क्या होता है, एम इंटू भी। इसी पर क्या कर दिया कि M1 इंटू V1 और M2 इंटू V2 दोनों बराबर कर दिए, ठीक है। तो M1 का मान दिया हुआ कितना, तो 3 kg दिया हुआ है, गुना में V1 का मान दिया हुआ है। तो क्या करा कि पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 20 ग्राम की गोली, मतलब गोली का ये दिया हुआ है, ठीक है। तो गोली का कितना था, 150, और कितना था, 20 ग्राम का है। तो 20/1000, क्यों 1000 किए, तो इसको केजी में चेंज करना था, इसलिए 1000 की, ठीक है। और यहाँ का V1 हम लोग को निकालना है, क्योंकि आपको क्या पूरा है, प्रघाती वेग। और किसका प्रघाती वेग, तब पिस्तौल का प्रघाती वेग, ठीक है। तो V1 हम लोग को निकालना है। चलिए यहीं से आगे आप काटना स्टार्ट कीजिए। तो एक जीरो से एक जीरो काटिए, एक जीरो से एक जीरो काटिए, ये 2 से काटिए कितना, 5 बार में, और ये 5 से काटिए कितना, 3 बार में, ठीक है। तो V1 बराबर क्या होगा, 3 इधर पहले से है और 3 ये वाला है, इधर जाएगा था कितना, 3 बट्टा में, 3 से 3 खत्म। तो V1 बराबर क्या आ जाएगा, 1। और V1 बराबर है मीटर प्रति सेकेंड, कितना आ जाएगा, 1 मीटर प्रति सेकेंड। और एक बात आपको ध्यान देना था कि किसका निकालना है, यहाँ पिस्तौल का। तो पिस्तौल क्या होता है, गोली का विपरीत। तो विपरीत होता है, क्या हो जाएगा, माइनस में, -1 मीटर प्रति सेकेंड। तो -1 मीटर प्रति सेकेंड कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए, 20, सॉरी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या करा है कि 10 मीटर प्रति सेकंड के गतिमान एक 2000 kg का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हैं। कार का द्रव्यमान निकालना है, ठीक है। किसका निकालना है, तो कार का द्रव्यमान निकालना है। चलिए हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये भी क्या बनेगा, तो ये द्रव्यमान संरक्षण संवेग संरक्षण के नियम पर बनेगा। ये भी क्या बनेगा, संवेग संरक्षण के नियम पर बनेगा, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, तो संवेग संरक्षण का नियम होता है M1 V1 प्लस M2 V2 बराबर M1 प्लस M2 इंटू भी, ठीक है। इसको मैं क्या क्या चीज दिया है वो देखिए। तो पहले अगर 10 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान एक 2000 kg का ट्रक, ठीक है। तो पहले का दिया हुआ है, तो इसका मान दिया हुआ 10, ठीक है। और ट्रक का दाम क्या, तो 2000 प्लस में, ठीक है। M2 में आते हैं। तो M2 में क्या करा है कि टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हैं, ठीक है। तो दोनों एक साथ हम लोग का इसका मान दिया हुआ है, सर किसको मान दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले था M1 का मान दिया हुआ है 2000 प्लस M2 का मान हम लोग को निकालना है, ठीक है। और इसका मान दिया हुआ है 8 बराबर में, इसका क्या निकालना है, तो M1 M2 हम लोग को निकालना है। और V2 का मान हम लोग को कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। क्या हो जाएगा, V2 का मान कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसको गुना करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2000 पे 0, ठीक है। प्लस में 0 से गुना करेंगे कितना भी रहे, तो 0 हो जाएगा, बराबर में 2000 प्लस M इंटू 8, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2000, सॉरी 2000 ना 20,000 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 बैठा ना, ठीक है। और बराबर में क्या आएगा, तो इसको गुना कर दीजिए इसमें, ना तो गुना क्या करिए, इसको डायरेक्ट भागा कर दीजिए। तो यहाँ पट्टा कर लीजिए, और इधर क्या कर दीजिए, तो 2000 प्लस M2, ठीक है। तो 8 से इसको भाग दिए तो कितना बार कट जाएगा, तो 8 दूनी का 16, 4 होता है, तो 8 5 40, और डबल जीरो बैठेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2500 मतलब 2500 माइनस, यहाँ 2000 प्लस में जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में, बराबर क्या हो जाएगा, M2। अगर भाग M2 बराबर क्या आ जाएगा हमारा, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 500, ठीक है। और क्या निकालना था, द्रव्यमान, ये कहा केजी, ठीक है। तो कितना का होगा, तो ये 500 kg द्रव्यमान का, ठीक है। कितना है, तो 500 kg द्रव्यमान का। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर बना है, ठीक है। इसमें बना तो द्रव्यमान संरक्षण, अगर दो दो को जोड़ कर बता दे कि दो को जोड़ कर निकालिए, तो समझिए कि वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे है, ठीक है। और गोली बंदूक वाला अलग अलग था, इसलिए उसे हम भी उठा दिए थे, वो भी वैसे ही बने।
चलिए आगे चलते हैं तो अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। तो इसमें क्या कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन कि सहसंयोजक बंधन दो परमाणुओं के बीच रिक्त स्थान द्वारा बनते हैं। सहसंयोजक बंधक दो परमाणुओं के बीच रिक्त स्थान द्वारा बनते हैं। ऑप्शन ए करा प्रोटोनों की साझेदारी। ऑप्शन नंबर बी करा प्रोटोनों की अंतरण। ऑप्शन नंबर सी करा इलेक्ट्रॉनों की अंतरण। या ऑप्शन नंबर डी करा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। क्या होता है सहसंयोजक बनता है वो क्या जाता है इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनता है। किसका था इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनता है। ठीक है तो किससे बनता है तो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं तो अगला प्रश्न क्या करा सहसंयोजी अवबंध के दो परमाणुओं के बीच अवबंधों की अधिकतम संख्या रिक्त स्थान होती है। ठीक है तो सहसंयोजी अवबंध के दो परमाणुओं के बीच अवबंधों की अधिकतम संख्या कितनी होती है ये पूछ रहा है। ठीक है तो अवबंधों के बीच कितनी संख्या होती है तो ये होती है ऑप्शन कितना तो 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20 का संयोजक कितना होता है तो 3 अवबंध होता है। ठीक है कितना होता है तो 3 अवबंध होता है। ठीक है चलिए आगे चलते हैं तो अगले प्रश्न में क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि तत्व एक से चतुर संयोजक और तत्व वाई द्विसंयोजक है। इन दो तत्वों द्वारा बना यौगिक होगा। यह कह रहा है चतुर्थ और एक कह रहा है द्वि। ठीक है तो हम लोग देखते हैं क्या होता है एक बड़ा एक्स और मान लें वाई। ठीक है तो एक कह रहा क्या चतुर्थ संयोजक तो पहला कह रहा चतुर्थ संयोजक और दूसरा होगा कितना दो संयोजक। तो दो से काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा दो दोनों का 4। तो एक्स पर क्या एक्स हो जाएगा दो चार दो और वाई हो जाएगा 1। ठीक है तो अगर संयोजक निकालना रहता है तो दोनों एक दूसरे पर बैठ जाता है। तो एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा एक वाई वाला बैठ जाएगा 1। ठीक है तो एक तो लिखते नहीं है और वाई के जगह पर क्या बैठ जाएगा 2 तो 2 हो जाएगा। ठीक है तो एक्स वाई हो गया। तो एक्स वाई टू कहाँ है तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है एक्स वाई टू इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं तो अगला प्रश्न क्या करा कि लिथियम नाइट्राइड का सूत्र होता है। ठीक है लिथियम नाइट्राइड का क्या सूत्र होता है ये आप लोग को बताना है। ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा लिथियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होता है तो ये हो जाता है Li3n क्या हो जाएगा Li3n। ठीक है क्या होता है Li3n ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं तो अगला प्रश्न क्या करा गलती मिलान का चयन करें गलत मिलान का चयन करना है। ठीक है तो पहला करा कि तत्व और संयोजकता मतलब तत्व मिलाना चाहिए और उसका संयोजकता होना चाहिए। ठीक है तो चलिए हम लोग मिलाते हैं। तो हीलियम हीलियम का आप लोग को पता है कि हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है 2। तो पहला ही हो गया 2 तो 2 और इसका संयोजकता कितना था 2 अगर बिठाएंगे तो आखिर में क्या जीरो कुछ बचेगा। इससे संयोजकता क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। ये तो एक सही है। फिर कह रहा है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक था हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितना है 1। इसका संयोजकता कितना होगा तो इसका संयोजकता भी एक ही होता है। ठीक है क्या होता है एक ही होता है। चलिए आगे चलते हैं तो कह रहा है कार्बन कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है तो कार्बन का परमाणु संख्या बताइए कितना होता है कार्बन का कितना होता है 6। तो अगर 6 का हम लोग तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 2 और 4 क्या हो जाएगा 4 तो इसका संख्या कितना है तो 4 हो जाएगा। ठीक है और इसको आगे चलते हैं तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का कितना होता है तो 8 और इसको तोड़ते हैं तो कितना होगा 2 और 6। ठीक है कितना हो जाएगा 2 और 6 2 और 6। ठीक है तो इसका संयोजकता कितना हो गया इसका संयोजकता हो जाएगा कितना तो 6 8 में से कितना कम है तो 2 हो जाएगा। ठीक है कितना हो जाएगा 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको क्या चुना था तो गलत कथन को चुना था। तो ऑक्सीजन का क्या होता है संयोजकता 2 होता है एक नहीं। ठीक है जहाँ एक दिया इसे एक नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं तो अगला बस क्या करा है परिवर्तनीय संयोजकता रिक्त स्थान दर्शाते हैं। ठीक है परिवर्तनीय संयोजकता रिक्त स्थान दर्शाते हैं। तो परिवर्तनीय जो संयोजकता होता है क्या दर्शाता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संक्रमण तत्वों से क्या होता है संक्रमण तत्वों से दर्शाता है। ठीक है किसे दर्शाता है तो संक्रमण तत्वों से दर्शाता है परिवर्तनीय संयोजकता। चलिए आगे चलते हैं तो अगला प्रश्न क्या करा कह रहा है कि सहसंयोजित बॉन्डेड अणुओं में निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं क्योंकि। ठीक है सहसंयोजित बॉन्डों में अणुओं में निम्न गलनांक एवं क्वथनांक होते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर एक करा कि इंटरमोलिक्यूलर बल मध्यम होते हैं। इनका इंटरमोलिक्यूलर बल मजबूत होता है। इनका इंटरमोलिक्यूलर बल कमजोर होता है। इंटरमोलिक्यूलर बल बहुत मजबूत होता है।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा। इंटरमोलिकुलर का क्या क्या हो जाता है? तो कमजोर हो जाता है। इंटरमोलिकुलर बल कमजोर हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है कि बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंद रिक्त स्थान होते हैं। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंद रिक्त स्थान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करा कि बहुत कमजोर, ऑप्शन नंबर बी करा मजबूत, ऑप्शन नंबर सी करा बहुत मजबूत, या ऑप्शन नंबर डी करा कमजोर। तो क्या हो जाएगा कि जो बड़े परमाणु वाले तत्व होते हैं उसका बंध क्या होता है? तो बहुत कमजोर होता है। क्या होता है? तो बहुत कमजोर होता है। ठीक है, इसको बात याद रखिएगा, क्या होता है? बहुत कमजोर होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है कि सहसंयोजक बंधन दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निम्न होते हैं, सॉरी निम्न नहीं, निर्मित होते हैं, ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए रिक्त स्थान कोष को प्राप्त कर सकें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाह्यतम, उचित, या फिर सबसे आंतरिक, या केंद्रीय। तो आपको पता है कि कौन सा रहता है? तो बाह्यतम। ठीक है, बाह्यतम कोष क्या रहे? भरा रहे, पूरी तरह से भरे हुए बाह्यतम कोष को प्राप्त करना है। क्या करना है? तो पूरी तरह से भरे हुए बाह्यतम कोष को प्राप्त करना। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला नंबर क्या करा है कि संयोगी इलेक्ट्रॉन रिक्त स्थान मौजूद होता है। संयोगी इलेक्ट्रॉन रिक्त स्थान मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर एक आ रहा है कि परमाणुओं की सबसे आंतरिक और सबसे बाह्य कक्षा में, या फिर परमाणुओं के सबसे बाह्य कक्षा में, या परमाणुओं के सबसे आंतरिक कक्षा में, या परमाणुओं के ठीक बाहर। इसका आंसर तो आप लोग को पता है, क्या हो जाएगा? तो परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। परमाणुओं का क्या होता है? वो सबसे बाहरी कक्षा में। ठीक है, परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में। चलिए तो अगले प्रश्न के चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा? 21वां प्रश्न, रिक्त स्थान विकास के सिद्धांत से संबंधित है। रिक्त स्थान विकास के विकास के सिद्धांत से संबंधित है। तो विकास के सिद्धांत से कौन संबंधित है, इनके बारे में बताना है। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि विकास के के सिद्धांत से कौन से संबंधित हैं। तो आप लोगों को पता हो कौन है? तो चार्ल्स डार्विन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स डार्विन जो है विकास के सिद्धांत से संबंधित हैं। ठीक है, विकास के सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया। तो किस वैज्ञानिक के द्वारा द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? तो जो विकास के सिद्धांत देते हैं उन्हीं के कहा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपॉइड के तीन सुपर फैमिली में से एक नहीं है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपॉइड के तीन सुपर फैमिली में से नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एंथ्रोपिथेकस। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा? अगला प्रश्न करा कि 2015 में जीन्स होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार केत सिस्टम क्रेडल ऑफ ह्यूमनॉइड दक्षिण अफ्रीका के दिनालेडी चैवर में किया गया था। तो पूछ रहा है कि किस किस जीन्स का है, किस जीन्स का किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, होमो नलेडी। क्या हो जाएगा? होमो नलेडी। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोजी गई कड़ी कौन सी जीवाश्म की खोज है? कौन सा जीवाश्म का खोज है? तो हो जाएगा होमो नलेडी। क्या हो जाएगा? होमो नलेडी। 2015 के करंट अफेयर से जुड़ा हुआ था, इसलिए इसमें क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ऐसा पीवाई क्यों है इसलिए मैंने इसको जान से डाल दिया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि कौन सा 2015 में जिस होमो की एक नई प्रजाति खोजा गया था, तो होमो नलेडी। ठीक है, और यहाँ भी वही चीज़ लिखा हुआ है, होमो नलेडी। चलिए आगे चलते हैं। तो अगले पास क्या करा? तो 26 नंबर क्या करा कि टैकीग्लोसस रिक्त स्थान के बीच एक संयोजक कड़ी है। यानी टैकीग्लोसस जो है वो किसके बीच संयोजक कड़ी है, ये बताना है आपको। तो किसको बीच है? तो हो जाएगा सरीसृप और स्तनधारी के बीच। क्या हो जाएगा? सरीसृप और स्तनधारी के बीच संयोजक कड़ी है। ठीक है, तो क्या है? तो टैकीग्लोसस। क्या हो जाएगा? टैकीग्लोसस।
जो स्तनधारी और सरीसृप के बीच संयोजक कड़ी है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है। जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है तो क्या है? तो आधारभूत स्रोत क्या आ जाएगा? तो उत्परिवर्तन। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, उत्परिवर्तन। ठीक है। जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या आ जाएगा? तो उत्परिवर्तन माना जाता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 28वां प्रश्न कह रहा है कि लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है, जिसके परिणामस्वरूप नई प्रजाति का गठन होता है। तो किस कारण से नई प्रजाति का गठन होता है, ये पूछ रहा है। ठीक है। यही कारण होता है। तो ये होता है क्रमागत उन्नति। क्या होता है? क्रमागत उन्नति। क्या हो जाएगा? क्रमागत उन्नति इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? क्रमागत उन्नति। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक माने अजैविक अणुओं से विकसित हुआ है? मैंने किसने सुझाव मैंने किसने बताया था कि ये जीवन जो है वो सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है? किसने कहा था? तो ये कहा था होल्डन के द्वारा। होल्डन के द्वारा। किसके द्वारा? तो होल्डन के द्वारा कहा गया था। किसके? होल्डन के द्वारा सुझाव दिया गया था। ठीक है। और चलिए अगले प्रश्न की ओर। और आज का लास्ट प्रश्न है, रिक्त स्थान विकासवादी संबंधों के परिणाम प्रदान करता है। रिक्त स्थान विकासवादी संबंधों के परिणाम प्राप्त करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाता है? जीवाश्म। क्या कह रहा है? तो जीवाश्म इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीवाश्म इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों को शेयर भी कीजिए, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ये बात मैंने बहुत बार बोला है। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये बात भी जरूरी है। ठीक है। और ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं बार बार, और मैं ऐसे लगातार लाता रहूँगा। ठीक है। और 30 नंबर का था, आगे कल 31 नंबर का आएगा, 32 का आएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा। सारे पीवाई क्यों है, इसको जरूर देखिए, आपको बहुत लाभ होगा। ठीक है। पीवाई क्यों हर एक स्टूडेंट को लोग के लिए ज़्यादा लाभकारक होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।